कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राजेंद्र गुड़ा ने जिस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी, उससे विधानसभा से वो बर्खास्त हो गए। हालांकि बर्खास्तगी की कहानी की स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा रही थी, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पूरी तरह से बताया। लेकिन बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुड़ा और ज़्यादा फायर ब्रांड हो गए और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो बातें भी बोल दी जो बातें कहीं ना कहीं अभी तक राज में रुकी हुई थी। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर जो रेड पड़ी थी, उस रेड में वो चलती रेड के अंदर लाल डायरी को निकाल के लाए थे और उस लाल डायरी में इतना कुछ था कि मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें वो लाल डायरी जला देने को कहा। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो वो क्यों उसको जलवाने को बोलते। और यही नहीं, उन्होंने पब्लिक भाषणों में ये कह दिया कि अगर वो लाल डायरी खुल जाती तो शायद मुख्यमंत्री जेल में होते। इस तरह से खिलाफत पर उतरे राजेंद्र गुड़ा ने साफ साफ कहा कि जो सरकार अपनी नाकामियों को सुन नहीं पा रही, वो कैसे आगे बढ़ेगी। यही नहीं, राजेंद्र गुड़ा ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही जो इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको राजस्थान की राजनीति की उन खबरों का पूरा विश्लेषण मिलता है। आसान भाषाओं में आपको पर्दे के पीछे की कहानी पूरी तरह से बताई जाती है, जो शायद आपको जिस तरह से राजनीति होती है उससे समझ ना आए। तो राजेंद्र गुड़ा ने बहुत कुछ कहा और बर्खास्तगी के बाद इतना कुछ बोल दिया उन्होंने कि कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी तरह से कटघरे में आ गई है। लाल डायरी की बात के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उन्हें बार बार लगातार परेशान किया गया जब वो सरकार के खिलाफ बात करने लगे। उन्होंने अपने बयानों में खुलकर ये चीज़ बोली कि वो तो सिंपल विधायक है और उन्हें किसी चीज़ का दुख नहीं है। जो भी उन्होंने विधानसभा में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बच्ची, 20 साल की बच्ची का गला रेत कर हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था अगर इतनी बेकार है और उसके लिए अगर मैं कोई सवाल उठा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी कोई किस्म की गलती की। उन्होंने दिव्या मदेरणा के बारे में भी बात करते हुए कहा कि जब आपकी खुद की विधायिका ये कह रही है कि वो खुद सेफ नहीं है तो कानून में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ही ना। राजेंद्र गुड़ा के बारे में जब शांति धारीवाल से पूछा गया, जिनके ऊपर सचिन पायलट की रैली में उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए थे कि उनके यहाँ से तो एक फाइल के हिलने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र गुड़ा पे कोई बात नहीं करूँगा, उन्होंने अपना केस बिगाड़ लिया है, वो बिगड़ा हुआ केस है। तो इस तरह से राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ खुल के खिलाफत सरकार में हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अपने बयानों की धार उन्होंने बर्खास्तगी के बाद चलाई है, उससे सरकार किस तरह से बच पाएगी। लाल डायरी के बारे में बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो ये डायरी नहीं खोलते या वो डायरी नहीं लाते तो मुख्यमंत्री जेल में जाते। उन्होंने कहा उस डायरी में कुछ बहुत ज़बरदस्त था, इसके लिए ही उसे जलाने को बोला गया। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी वक्त नहीं आया है कि मैं उस डायरी के बारे में सब कुछ बता दूं। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में कुछ और धमाके होने हैं राजेंद्र गुड़ा के द्वारा और बाकी लोगों के भी द्वारा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको राजेंद्र गुड़ा की ये सारी बातें सुननी चाहिए। अरे राजेंद्र गुड़ा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती, उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा
सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा। और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल। भरत सिंह जी 3 साल से विधानसभा में नहीं आ पा रहे, क्या उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई है क्या? क्यों नहीं आ रहे? किसने पूछा क्या उनसे? ज्यादा पता नहीं भ्रष्ट का और ईमानदारी की बात, लेकिन भरत सिंह जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार आदमी है क्या? 3 साल से विधानसभा के अंदर आ ही नहीं रहा वो व्यक्ति। किसी ने पूछा क्या? कोटा की रोड पे जाके बैठ गए थे मुख्यमंत्री जी को 12 से 22 रोड कोटा जाना था, क्यों नहीं आए? क्यों फेस उस आदमी से नजर क्यों नहीं मिला पा रहे? क्या बात है। हमारे राजस्थान की विधानसभा की माननीय सदस्य वो दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, और उसके बाद में उन पर हमला हो जाता है और वहां पुलिस नहीं पहुंचती और बड़ी मुश्किल से लोग उनको वहां से निकालते हैं। एफआईआर लिखने के पैसे लेती है, नाम काटने के पैसे लेती है, मुकदमे में एफआईआर लगाने के पैसे लेती है, और वो तो मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से, रात को उनको तो बेचारों को मंथली लेने में और उसी में उनको टाइम नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने में टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये जनता का क्या होगा? साहब कोई दल नहीं है, मैं तो आपको बताऊं, ये जनता जो कहती है वो कर लेता हूं। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया, कोई दल वल नहीं था, और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा, इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। कि हिंदुस्तान में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है वो, और जाके दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो बैरिस्ट्री करके आया है। और यदि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई नेता चुन के आता है लोकसभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, तो उस नेता से मिलने में कहाँ दिक्कत है? मैंने किसी आतंकवादी से तो कोई मुलाकात की नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आते हैं, अपने लोगों की बात उठाते हैं, उससे हम विधानसभा में, लोकसभा में नेता आपस में मिलते रहते हैं, इसका क्या है? गहलोत जी कभी रिपीट कर पाए थे क्या? 2003 भी रिपीट कर पाए, 13 में कर पाए, 2003 में तो गहलोत जी की उम्र 52-53 साल थी, जवान थे, उस टाइम उनसे रिपीट नहीं हुआ। फिर 63 साल की उम्र में रिपीट नहीं हुआ, तो अब तो गहलोत जी 73 के हो रहे हैं, तो अब रिपीट वाला तो मामला तो अब है, बाकी जनता जनार्दन है। तो रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं, एक गांव में 200 थानेदार बन जाते हैं, बाकी लोग बन ही नहीं पा रहे। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में वो एक बार नहीं। आरपीएससी का मेंबर जो मुख्यमंत्री की कलम से मेंबर बनता है वो पेपर बेचता है, लाखों में पेपर की रेट लगती है, सारे मेंबर। तो बच्चों में कुंठाई आ रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 महीने में कम से कम 30-35 लड़के आत्महत्या करके मर चुके, बेरोजगारी से तंग आके 30-35। उन्होंने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर कांग्रेस के लिए मीटिंगें की हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है। लगभग 20 साल से पायलट साहब खुद कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उससे पहले उनके पिता राजेश जी पायलट साहब ने काम किया था। अब वो आदमी 21 सीटों से आपको 99-100 सीट कर देता आपकी, तो वो तो निकम्मा। और 200 सीट की जो 21 सीट कर देता है वो काबिल। ये बातें अभी सारे बच्चे जानते हैं, और ये कहते हैं कि डोटासरा जी के घर में जन्म हो जाए या उनके रिश्तेदार बन जाए तो सीधे आरएस बन जाएंगे, ऐसी चर्चा बच्चों में है। अब साहब में तो हमारे साथी है और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर। डोटासरा जी के पास है भी क्या, सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी के पास है साहब। गृह मंत्री वो हैं, वित्त मंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बिना क्या करेंगे? सारा का सारा सरकार के खिलाफ खेलने पर अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं राजेंद्र गुड़ा, और इस तरह से फ्रंट फुट पर आना कहीं ना कहीं अब राजेंद्र गुड़ा की एक पूरी तस्वीर बताता है कि वो जिस तरह से परेशान जो हो रखे हैं सरकार से और उन्हें जवाबदेही देनी है अपनी विधानसभा में, इसीलिए अब वो इन तेवरों पर आए हैं और बर्खास्तगी के बाद वो शांत होने की बजाय और ज़्यादा उग्र हो गए हैं। इसीलिए अब सरकार को अपना फेस किस तरह से बचाना होगा ये सरकार जाने, लेकिन राजेंद्र गुड़ा अब पूरी तरह से खुल के
फ्रंट फुट पर सरकार के खिलाफ खेलने के लिए आ गए हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।